शादी की तकरीबात उरूज पर थीं। आयशा मेहंदी की खुशबू में खोई हुई थी जब अचानक लाइट्स गल हो गईं। जब लाइट्स वापस आईं तो आयशा गायब थी। जैन का दिल धड़क उठा। आयशा, आयशा कहाँ है? खानदान में अफरा-तफरी मच गई। जैन ने पुलिस को फोन किया। 1 घंटे बाद उसके फोन पर एक वीडियो आई। आयशा एक तारीख गोदाम में बंधी हुई, आंखों में खौफ और रो रही थी। जैन, बचाओ मुझे, ये लोग कहते हैं तुम्हारे दुश्मन हैं। जैन का खून खोल उठा। उसने अपने तमाम राब्ते इस्तेमाल किए। पता चला कि ये अगवा जैन के पुराने बिजनेस दुश्मन की साजिश थी, जो आयशा के वालिद के पुराने केस से जड़ा था। जैन रात भर ड्राइविंग करता हुआ लाहौर के एक गोदाम तक पहुंचा। वहां लड़ाई हुई, गोलियां चलें। जैन जख्मी हुआ मगर आयशा को बचा लिया। जब आयशा उसके सीने से लिपटी तो बोली, तुम आ गए। मैं जानती थी तुम आओगे। तुम मेरी जान हो जैन। जैन ने इसके बालों में हाथ फेराते हुए कहा, तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया खत्म हो जाती। अब कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। मगर जब वो वापस आए तो पता चला कि ये सिर्फ आगाज था, एक बड़ा राज अभी खलना बाकी था। जैन के दोस्त ने इतराफ किया कि जैन के वालिद और आयशा के वालिद के दरमियान पुराना दुश्मनाना ताल्लुक था। आयशा के वालिद की मौत एक हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। आयशा ये सुनकर शोक में आ गई। वो जैन से दूर हो गई। तुम्हारा खानदान मेरे बाप का कातिल है, फिर ये मोहब्बत किया थी जैन? जैन ने घुटनों के बल बैठकर कहा, मैंने कभी नहीं जाना। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ आयशा। मुझे मौका दो साबित करने का। रात को दोनों ने घंटों बातें की। जैन ने आयशा को गले लगाकर इसके आंसू पूछे, तुम्हारी आंखों का हर आंसू मेरे दिल पर वार है। आयशा ने कमजोर आवाज में कहा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर ये राज, ये मुझे खा रहा है। केस चल पड़ा। अदालत में जैन और आयशा एक दूसरे के सामने बैठे थे मगर बात नहीं कर सकते थे। रात को जैन आयशा के घर के बाहर खड़ा रहता। आयशा बालकोनी से देखती और दिल ही दिल में रोती। एक रात जैन ने फोन किया, आयशा, तुम्हारी याद ने मुझे पागल कर दिया है। तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा, तुम्हारी आवाज, सब कुछ चाहिए मुझे। आयशा रोते हुए बोली, जैन, मैं भी तुम्हारे बगैर सांस नहीं ले सकती। मगर ये दुनिया हमें अलग कर रही है। जैन ने वादा किया, मैं सब साबित करूंगा, तुम बस मेरे दिल में रहो। मगर मुखालिफ पार्टी ने आयशा पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि वो पैसे के लिए जैन के साथ थी। आयशा ने जैन से मिलना बंद कर दिया। जैन ने इसके घर के बाहर कई रातें गुजार दें। बारिश में भीगता हुआ वो चीखता, आयशा, एक बार बात तो कर लो। आयशा ने दरवाजा खोलकर रोते हुए कहा, जैन, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तुम जाओ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। जैन ने इसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे बगैर खुशी का कोई मतलब नहीं। तुम मेरी सांस हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। वो लम्हा रोमांस और दर्द से भरा था। मगर अगले दिन जैन खतरनाक लोगों से मिलने चला गया ताकि राज खोल सके। जैन एक तारीख गली में दुश्मनों से मिल रहा था जब फायरिंग शुरू हो गई। जैन जख्मी होकर गिर पड़ा। आयशा को जब पता चला तो वो पागल हो गई। वो अस्पताल पहुंची और जैन के बिस्तर के पास बैठकर रोई। जैन, आंखें खोलो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी। जैन ने आंखें खोले और कमजोर हाथ से आयशा का चेहरा छुआ। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बचा लिया। तुम मेरी जान हो आयशा। डॉक्टर्स ने बताया कि हालत संगीन है। आयशा रात भर इसके सराहने बैठी रही और दुआएं मांगती रही। जैन के वालिद ने अस्पताल में सब राज खोल दिए और दोनों से माफी मांगी। बेटा, मैंने गलतियां की, अब तुम दोनों खुश रहो। खानदान मुत्तहिद हो गया। जैन और आयशा ने मरी की पहाड़ियों पर एक रोमांटिक डिनर किया। गुरूब आफताब के सामने जैन ने आयशा का हाथ थामा। तुम्हारे बगैर ये दुनिया अधूरी है। आयशा ने शर्माते हुए कहा, तुमने मेरे दिल की हर राह को मोहब्बत से भर दिया जैन।
दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और पहली बार खलकर मुस्तकबिल की बातें की। ज़ैन की साबिका गर्लफ्रेंड ने आखिरी कोशिश की। एक झूठी वीडियो लीक की गई जिसमें ज़ैन को गलत तौर पर दिखाया गया। आयशा ने वीडियो देखी तो दिल टूट गया, मगर उसने ज़ैन पर भरोसा किया। मैं अब तुम पर शक नहीं करूंगी, हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। ज़ैन ने आयशा को गले लगाकर कहा, तुम्हारा ये भरोसा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों ने मिलकर इस साजिश को निपटाया। शादी का दिन आया। आयशा सफ़ेद लिबास में देवी लग रही थी। ज़ैन ने निकाह पढ़ा और आयशा का हाथ थामकर कहा, आज से तुम मेरी दुनिया, मेरी जान, मेरी हर खुशी हो। आयशा ने आंखों में आंसुओं के साथ जवाब दिया, और तुम मेरे दिल की राहें हो ज़ैन, हमेशा के लिए। खानदान खुशी से रो रहा था, मगर शादी के फौरन बाद एक छोटा सा ट्विस्ट आया। हनीमून पर मरी की खूबसूरत वादियों में दोनों ने रोमांस के लम्हात गुजारे। बारिश में भीगते हुए ज़ैन ने आयशा को चूमा, तुम्हारा हर लम्हा मेरे लिए जन्नत है। आयशा ने शर्माकर कहा, तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया ज़ैन। अचानक पुराने दुश्मन की एक आखिरी कोशिश हुई। ज़ैन ने उसे बहादुरी से निपटाया। आयशा ने कहा, अब वाकई कोई रुकावट नहीं, हमारी मोहब्बत जीत गई।